Hello students, you might be keeping happier and healthier. आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो जनरली आपके सिलेबस पे 3 ही एप्लीकेशंस हैं, वैसे एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं। पहला एप्लीकेशन जैसे आप लोग देखिए डेली लाइफ में ही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर सभी पीते हैं। पीते नहीं यार, कुछ बोलेगा नहीं सर मैं नहीं पीता, तो जो नहीं पीता देखा तो होगा सबने, क्योंकि चीता भी पीता है, आता है ऐड ना, एक चीता ही पीता उसमें भी। तो एरेटेड ड्रिंक्स में होता क्या है? जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सोडा वाटर होता है, उसमें क्या होता है? CO2 गैस डिजॉल्व होती है। तो जब CO2 गैस सोडा वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करती है, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उन बॉटल्स में आप जानते हैं कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो क्या करते हैं हम? उन बॉटल्स में सोडा वाटर जो बॉटल्स होती हैं उनमें हम हाई प्रेशर में एट हाई प्रेशर CO2 को बंद करते हैं, और जब प्रेशर हाई होगा तो हाई प्रेशर होने के कारण CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होगी पानी में, लिक्विड में ज़्यादा होगी। जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के कारण वो रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा और डाइजेस्टिव होगा। तो पहला एप्लीकेशन है कि जो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, in order to increase the solubility of CO2 in water, CO2 in soft drinks or soda water, the bottles are sealed at high pressure. हाई प्रेशर क्रिएट करके उनको सील कर देते हैं। क्यों भाई? बिकॉज with the increase in pressure the solubility of CO2 increases. प्रेशर हाई रखेंगे तो जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स में बढ़ेगी। तो जो पानी होगा, जो आपका सोल्यूशन होगा, दैट इट विल कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन। दूसरा एप्लीकेशन, आपने देखा होगा कि आप जानते हैं कि हाइट बढ़ने से प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे प्रेशर उतना ही कम होता है। इस ग्राउंड लेवल पर प्रेशर ज़्यादा है और हिली रीजन्स पर प्रेशर कम है। और हेनरीज लॉ क्या कहता है कि प्रेशर मोर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मोर, प्रेशर लेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लेस। मतलब ग्राउंड लेवल पर जो प्रेशर हाई है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड और ब्लड टिश्यूज में ज़्यादा होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी एज कम्पेयर टू द पीपल और क्लाइंबर्स इन हायर अल्टीट्यूड। जो लोग माउंटेन रीजन्स में, हिली रीजन्स, हायर अल्टीट्यूड पर रहते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो गैस, जो ऑक्सीजन गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम होगी, टिश्यूज़ में कम होगी, तो हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी। और जो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों ही वीक हो जाएंगे, और इसी कंडीशन को हम एनॉक्सिया कंडीशन कहते हैं। जब ब्रेन सेल्स वीक हो जाएंगे तो हमें भूलने की बीमारी हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपने रखी, यहाँ पर रखी, और थोड़ी देर बाद भूल गए कि आपने कहाँ रखी। इसी कंडीशन को हम एनॉक्सिया कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ओके।
the pressure of gases is low at higher altitudes as compared to ground level. Due to which the solubility of O2 gas in blood decreases, resulting in less supply of oxygen to the brain cells and different organs of the body. ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी रिक्वायरमेंट होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए. As a result of which climbers, जो माउंटेनियर्स होते हैं, climbers and people living in hilly regions becomes weak and suffers with temporary memory loss. गजनी की तरह टेम्परेरी मेमोरी लॉस, और इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को हम अनॉक्सिया कहते हैं. दैट मेडिकल कंडीशन इज नोन एज अनॉक्सिया. चीज़ों को भूल कर, रख कर भूल जाना, चीज़ें भूल जाना, ठीक है, याद नहीं रहना. दैट कंडीशन, दैट मेडिकल कंडीशन इज नोन एज अनॉक्सिया. और ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ब्रेन सेल्स को, ब्रेन टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है. ऑक्सीजन कम मिलती है तो उनका स्टोरेज पावर कम हो जाता है. स्टोरेज पावर कम हो जाएगा तो मेमोरी भी कम हो जाएगी. एक तीसरा एप्लीकेशन जो है स्कूबा डाइवर्स के लिए है. ये स्कूबा डाइविंग में, और इससे 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है स्कूबा डाइविंग से. स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? मैरीन डाइवर्स होते हैं. पानी में जो डाइविंग करते हैं, समुद्र में डाइविंग करते हैं, सर्वे के लिए, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए, खोज के लिए कि पानी के नीचे क्या है, एक्वेटिक लाइफ क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, उनके बारे में रिसर्च करते हैं. तो स्कूबा डाइव, आप जानते हैं कि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा. जैसे ही सरफेस से, आप मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है और सी की तरफ अंदर डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो ब्लड में बढ़ जाएगी. लेकिन अब ह्यूमन बीइंग और एक्वेटिक एनिमल्स में यही अंतर है कि भाई वहाँ ऑक्सीजन तो पानी में है, तो पानी में से ऑक्सीजन को सेपरेट करने का कोई फिनोमेना हमारे पास नहीं है. मछलियों की तरह वो गिल से उसको अलग कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई फिनोमेना नहीं. तो अब हम पानी में ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं? तो सेपरेटली एक ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं. उस टैंक में हवा भरी रहती है. उस एयर, उसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन गैस हुआ करता था. तो उस टैंक के साथ में जब स्कूबा डाइवर डाइव करते थे और डेप्थ में जब पहुंचते थे तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ करता था. प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या था कि सारी की सारी जो भी एयर है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबका सब एयर हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाता था. मिक्सअप होने के कारण वो डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स तक पहुंच जाता था.
लेकिन वो जब ग्रेजुअली धीरे धीरे सरफेस की तरफ आते हैं, सरफेस की तरफ ऊपर बाहर निकलते हैं, तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी, जो पानी जो हमारे ब्लड में सेल्स में गैसेस हैं जो यूज़ नहीं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तब उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती थी। नाइट्रोजन गैस का साइज बड़ा है, बड़ा होने के कारण जब एस्केप आउट करती थी तो हमारे ब्लड वेसल्स में वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि वो बबल्स फॉर्म करती है। साइज बड़ा होने के कारण बबल्स फॉर्म करेगी ब्लड स्ट्रीम में और कैपिलरीज ब्लॉक हो जाते हैं। और ब्लॉक होने के कारण जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हुआ करता था। इसी कंडीशन को, इस पेनफुल कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं, BENDS, बेंड्स हो जाते थे। एंड और इसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो पहले जो इस प्रोफेशन को बहुत कम लोग चुना करते थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम? बेंड्स से बचने के लिए, मोर ओवर इन ऑर्डर टू ओवरकम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। अगर ब्लड में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो उसके भी टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो आजकल स्कूबा डाइवर्स जो टैंक ले जाते हैं उसमें एयर के साथ में हम 11.7% हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम का साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो आसानी से स्केप आउट हो जाता है और वो बेंड कंडीशन प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। तो उस टैंक में जो आप आजकल सिलेंडर यूज़ करते हैं, टैंक्स यूज़ करते हैं स्कूबा डाइवर्स, 11.7% उसमें आपका हीलियम होता है, 57.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्कूबा डाइवर्स के लिए अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, used to carry oxygen, used to carry tanks filled with oxygen and nitrogen. Oxygen and nitrogen. पहले when they reach the depth of the sea, these gases are fully dissolved in their blood due to high pressure. ओके, जब वो डाइव करते थे नीचे, धीरे धीरे डेप्थ की तरफ जाते थे, प्रेशर बढ़ता था, प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैसेस हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन उस टैंक में हुआ करता, उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती थी, टिश्यूज तक पहुंच जाता था। अच्छा, ऑक्सीजन तो बायोकेमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाता है, लेकिन बचता था नाइट्रोजन। व्हेन दे अप्रोच towards surface, the pressure decreases, due to which the solubility of gases in blood tissues reduces, and hence nitrogen N2 gas blocks
the capillaries due to formation of bubbles, big bubbles in the blood. Which causes extreme body pain and may lead to death. मृत्यु भी हो सकती थी उनकी. Such medical condition is known as bends. कभी कभी पूछ लेते हैं bends, what is bends? इसी मेडिकल कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं. तो अब इस बेंड्स को ओवरकम करने के लिए क्या किया? ये स्कूबा डाइवर्स आजकल क्या करते हैं, कैसे टैंक ले जाते हैं? टू ओवरकम द बेंड्स एंड अवॉइड the toxic effects of N2 gas in blood, nowadays आजकल या कल और आज स्कूबा डाइवर्स carry tanks या cylinders in which air is diluted with, air means oxygen and nitrogen, air is diluted with helium. हीलियम भरा रहता है. हीलियम का साइज छोटा होता है. साइज छोटा होने के कारण वो जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है उसको रोकते हैं. Which contains, ये 1 मार्क में पूछा जाता है, कितना परसेंटेज होता है हीलियम का? 11.7% हीलियम, 56.2% nitrogen and 32.1% ऑक्सीजन गैस. आजकल इसी का यूज होता है. ओके, तो ये तो था ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरीज लॉ. न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में रहेंगे बच्चों. अपने आप को खुश रखिए, मस्त रखिए, हेल्दी रहिए और एंजॉय करते रहिए.